और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। भोपाल से आ रही है ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर। ट्विशा शर्मा के परिवार वालों की सीएम से मुलाकात। परिजनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। मंत्रालय में सीएम ने परिजनों को भरोसा दिलाया। कहा, परिवार की पूरी सहायता सरकार करेगी। जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखने का भरोसा भी जताया है। बिल्कुल, और ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी कई सारी बातें सामने आ रही हैं और आज क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर सुनवाई जब पूरी हुई तो फिर डेट आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुई ट्विशा शर्मा और अब पोस्टमार्टम की डेट आगे बढ़ा दी गई है। शिवकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवकांत, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है ट्विशा के परिवार वालों ने, क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या आश्वासन दिया है? शिवकांत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? शिवकांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब जो ट्विशा शर्मा के पिता हैं वो पहुंचे यहां पर और उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और ये भी कहा उन्होंने कि हमें जो है जल्द से जल्द ट्विशा के बॉडी का पोस्टमार्टम कराना है। लेकिन अभी हाल ही में जब सुनवाई हुई दोबारा से पोस्टमार्टम को लेकर तो डेट आगे बढ़ा दी गई है और इस पर जो ट्विशा के पिता हैं उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आरोपी का जो मकसद था वो पूरा हुआ। पोस्टमार्टम की तारीख क्योंकि आगे बढ़ चुकी है दोबारा पोस्टमार्टम की, ऐसे में हम चाहते हैं कि ये पूरा मामला ही एमपी से हट जाए और इसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। अब हालांकि दो परिवार हैं, दोनों की ही अपनी मांगे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात ट्विशा शर्मा के पिता की। शिवकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, क्या जानकारी मिल रही है, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज पूर्व सैनिकों ने एक बाइक रैली निकाली थी और आह्वान किया था कि उनकी बात को सुना जाए, प्रशासन उनकी बात भी रखे और इसी वाहन रैली के बाद ही फिर ट्विशा के जो पिता हैं और पूर्व सैनिक जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मंत्रालय में मिले, जहां पर उन्होंने इस केस से संबंधित पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री ने पूरा ध्यान से भी सुना और मुख्यमंत्री ने परिजन को पूरा आश्वस्त किया है कि पूरी सरकार, पूरा प्रशासन जितना भी है वो गहरी संवेदना व्यक्त करता है। इसके साथ ही पूरा सहयोग करेंगे जिस प्रकार की उनको सहायता चाहिए। इसके साथ ही अगर परिजन सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री की ओर से रिकमेंड किया जाएगा कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को भी सौंपा जाए। वहीं दूसरी ओर आज दोबारा पीएम कराए जाने को लेकर याचिका लगी हुई है, जिसको लेकर कुछ देर में फैसला आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि परिजन जो लगातार मांग कर रहे थे, प्रशासन से असहयोग की बात कर रहे थे, सहयोग नहीं मिल रहा और उनको डराया धमका जा रहा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया को यहाँ पर प्रदेश में वो सुरक्षित हैं। वो जिस तरीके से कानून सम्मत जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार पूरा उनको सहयोग करेगी और अगर उनको कहीं से कोई समस्या आती है तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ देर में ये फैसला आ जाएगा दोबारा पीएम कराए जाने को लेकर, तो उसके आधार पर ही फिर आगे की दिशा तय होगी। अगर दोबारा से अनुमति मिल जाती है, दोबारा ट्विशा का जो पोस्टमार्टम होगा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है। दूसरी बात, अगर परिजन चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराना चाहते हैं पूरी हत्या है आत्महत्या को लेकर, तो मुख्यमंत्री उस पर भी जो है सहमति अपनी जता चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया शिवकांत। भोपाल के जम्बूरी का रुख करेंगे, जहां जम्बूरी मैदान पर ग्राम रोजगार सहायकों का सम्मेलन हुआ है। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि आपसे गांव के विकास की अपेक्षा करते हैं। हमने रोजगार सहायकों की आयु सीमा 62 साल की है। जो बहरे रोजगार सहायक हैं उन्हें प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को 15 दिनों का जो पितृत्व अवकाश है वो दिया जाएगा और ऐसे विषयों पर हम काम कर रहे हैं। तो भोपाल के जम्बूरी मैदान पर रोजगार सहायकों का सम्मेलन हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और कई बड़ी घोषणाएं भी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे बीते समय हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई है ना आयु है 62 साल ताली वाली बजा के घोषणा करते हैं 62 साल आपके बीच में, लेकिन आज तो आपके प्रेम के कारण से आए। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश,
ऐसे बहुत सारे विषय हम लगातार आगे बढ़ के कर रहे हैं। करेंगे भोपाल की बड़ी खबर, गेहूं खरीदी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अब गेहूं की खरीदी जो है वो आगे बढ़ा दी गई है आखिरी तारीख को। गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने का यह बड़ा ऐलान, कहा कि अब 28 मई तक गेहूं किसान बेच सकेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की भोपाल से। गेहूं खरीदी पर सीएम का बड़ा ऐलान सामने आया। गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है 28 मई तक। अब प्रदेश भर के किसान गेहूं बेच सकेंगे। बिल्कुल, तो गेहूं अब जो है खरीदी की जो तारीख है वो 28 मई तक कर दी गई है और ये बहुत बड़ी बात है। अब किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि बीच में मौसम भी बदला था। बहुत सारे किसान जो है किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए खरीदी केंद्रों तक, लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर। बीते समय 75 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इस साल 100 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। लेकिन और चिंता मत करो, अभी स्लॉट बुकिंग के आधार पर कोई कारण से 23 तारीख तक अगर वो अपना गेहूं नहीं बेच पाते तो 28 तारीख तक तारीख बढ़ाने की घोषणा मैं करने जा रहा हूं। लगातार प्रदेश भर में 28 तारीख तक जिन बंधुओं ने अपना स्लॉट बुक करा उनका गेहूं हम खरीद करके हमारी वो प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं कि हम प्रत्येक भाई बहन के साथ हैं। तो गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य जुड़ चुके हैं। शिवकांत, 28 मई तक अब प्रदेश भर के किसान गेहूं बेच सकेंगे, कितनी राहत किसानों को? जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ी राहत किसानों को लिए दी है, क्योंकि इससे पहले तक 23 मई तक गेहूं खरीदी की लास्ट डेट थी और लगातार किसानों की ओर से मांग की जा रही थी कि उनकी जो है गेहूं खरीदी की डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि जो है स्लॉट बुक कर रहे हैं लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं और ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसानों का गेहूं अभी खरीदी केंद्र पर रखा हुआ है, जो तुल नहीं पाया है। सबसे बड़ी बात है, इस बार सरकार को 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी करना है, लेकिन अभी केवल 80 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा गया है और अभी 20 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य से भी पीछे है। अब किसानों की लगातार मांग थी। दूसरी बात, मौसम भी बार बार खराब हो रहा था, कई जगह पर ओला बारिश की जानकारियां भी आई थी, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों ने गेहूं स्लॉट बुक कर रखे हैं लेकिन अभी तक वो उठ नहीं पाया है, जो खरीदी नहीं हो पाई है, वो 28 मई तक अपने गेहूं को बेच सकेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत बड़ी राहत की खबर है किसानों के लिए। शिवकांत, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश तबादला नीति 2026 को आखिरकार अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में पिछले लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रास्ते खुल गए हैं। नई नीति के तहत अब आगामी 1 जून से लेकर 15 जून तक तबादले किए जा सकते हैं। खास बात तो यह है कि इस बार के ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता लाने और सिफारिशी खेल को खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो क्या फैसले लिए गए हैं और आज क्या मंजूरी मिली है कैबिनेट की इस मीटिंग में, वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी अब जो है 1 से 15 जून तक इसका असर आपको दिखाई दे सकता है और साथ ही ऑनलाइन इसे करने की जो बात है वो की जा रही है ताकि जो सिफारिशें हैं वो ना हो। बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है कि 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले
जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। तो ट्रांसफर पॉलिसी पर उमंग सिंघार का बयान आया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी आए ना आए ट्रांसफर चल रहे थे, क्या बिना पैसे के ट्रांसफर हो सकेंगे? सरकार सुनिश्चित करे कि बिना लेन देन तबादला होगा। तबादला नीति से क्या, तबादला नीति जारी हो ना हो उससे का रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज अधिकारियों के होते हैं। ऐसे कितने अधिकारी है IAS IPS जो अपना शुल्क देने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे। और उधर बीजेपी ने तबादला नीति का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संवेदनशील सरकार है और कर्मचारियों के हित में ट्रांसफर नीति लेकर आई है। कमलनाथ जी के पूरे शासन को कुशासन का पूरा एक पूरा कार्यकाल बना दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी एक साल में 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए केवल कर्मचारियों की सुविधा के लिए, जिसमें पति पत्नी यदि दोनों सरकारी नौकरी पर हैं तो दोनों साथ में रह सकें, कोई कैंडिडेट यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वो साथ में मतलब सुविधाजनक स्थान पर नौकरी भी कर सके और इलाज भी करा सके, ऐसी नीति के साथ यदि भारतीय जनता पार्टी साल में एक बार कर्मचारियों की सुविधा के लिए कोई नीति लेकर आती है और उनको सुविधा देती है तो इसमें कांग्रेस को केवल आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, केवल अराजकता फैलाना ये कांग्रेस का काम रह गया है।